मैं देव दर्शन यात्रा पे निकला हूँ। देवली उड़ियारा विधानसभा के तहत आने वाले जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर और पूरी दुनिया की आस्था है, उन सब देवस्थानों को ढोक लगाने आपका आशीर्वाद मांगने आपके बीच में आया हूँ। अभी मैं कुछ ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि अभी चुनाव लंबा चलेगा और दोबारा से फिर से आपके बीच में वोट मांगने आऊंगा। अभी तो केवल मदन मोहन महाराज के दर्शन करने आपके बीच में आया हूं। पर इतना सा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था और कांग्रेस पार्टी से मैंने 2018 में टिकट मांगा, 2023 में भी टिकट मांगा, 2024 में भी लोकसभा का टिकट मांगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को में बहुत कमियां नजर आई। मेरे में उनको तुम नजर नहीं आई, और तुम नजर इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास बैग भर के पैसा नहीं था। फिर मैंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहा था, कि हो सकता है आपको नरेश मीणा में कोई कमी नजर आए, लेकिन अगर आप मुझे टिकट नहीं देना चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता हो, मैं चाहता हूं आप कांग्रेस पार्टी से उस व्यक्ति को टिकट दो जो व्यक्ति कांग्रेस के नारे लगाता हो, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता हो। लेकिन उन्होंने जो 18 लोग टिकट मांग रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, उनमें से उनको कोई भी नजर नहीं आया। और कांग्रेस के नेताओं को कोई नजर आया तो वो केसी मीणा नजर आया, जिसने पूरे टाइम नौकरी कर भ्रष्टाचार का पैसा कमाया, रिश्वत का पैसा कमाया और बहुत अनाप शराब पैसा कमाया। वो केसी मीणा को टिकट दिया गया जो 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा था, नरेंद्र मोदी जी का प्रचार कर रहा था। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे किसान भाइयों, अगर कोई आपके परिवार में, कोई आपके आगे पीछे अगर कोई होनहार लड़का हो, होनहार छात्र हो, अगर वो राजनीति में आना चाहेगा तो अगर नरेश मीणा जैसे 25 साल से संघर्ष कर रहा हूं किसानों के लिए, छात्रों के लिए, कई मैंने आंदोलन किए, कई बार आम जनता के लिए, जन संघर्ष के लिए, मैं किसानों के लिए जेलों में भी गया हूं। लेकिन आपका बेटा किसान और छात्र और युवाओं के लिए बड़े बड़े नेताओं से लड़ाई लड़ रहा है। मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। मेरे पास कोई पार्टी का झंडा नहीं है, मेरी टीम में कोई नेता नहीं है, ना मेरे लिए कोई प्रचार मंत्री करने आएगा, ना मुख्यमंत्री वोट मांगने आएगा, ना कोई एमएलए वोट मांगने आएगा। मेरे साथ तो ये मेरे युवा साथी है, जो छात्र साथी है, जो मेरे संघर्ष को जानते हैं, वो किसान भाई जिन्होंने मेरा संघर्ष पारा की धरती पर देखा है, वो किसान भाइयों के मेरे साथ में मैं वोट मांगने आया हूँ। आगे मैं दोबारा आपके बीच में आऊंगा तब अपनी बात रखूंगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस नरेश बेटे को अगर एमएलए बना दिया तो आपका शीश नीचे आपका बेटा नहीं होने देगा। आपका बेटा अगर एमएलए बना तो हर व्यक्ति को लगेगा हमारा भाई एमएलए बन गया, हर बुजुर्ग को लगेगा हमारा बेटा एमएलए बन गया, हर छात्र को लगेगा हमारा बेटा एमएलए बन गया। किसी को यह संकोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एमएलए से बात करे कि नहीं करे, एमएलए से मिले कि नहीं मिले। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, इससे पहले भी आपके यहाँ एमएलए हुआ करते थे, वो आजकल सांसद बन गए, मैं पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से, शोभ की जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूँ, अगर किसी ने हरीशचंद्र